बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड ग्रुप मेंबर्स। तो ये टोयोटा रेस के एडास फीचर्स की वीडियो की दूसरी वीडियो है सीरीज़ की। पहली वीडियो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसमें हमने दो फीचर्स के बारे में बात की थी, एक था ऑटो ब्रेकिंग और दूसरा था एरनेस स्टार्ट प्रिवेंशन। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वो पहली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब दूसरी वीडियो में मज़ीद हम इसके आगे 5 फीचर्स के बारे में जो एडास के हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तीसरा जो एडास का फीचर है ये है लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन डिपार्चर अवॉइड कंट्रोल। इसमें जब भी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो, ठीक है, और रेडार कैमरा डिटेक्ट करता है कि रोड पर लेन्स मौजूद हैं दोनों तरफ, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। याद रखें कि 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर कम होगी स्पीड तो ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसमें जब वो देखेगा रोड के ऊपर मार्किंग्स हैं लेन की, तो जब भी गाड़ी लेन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है वो ड्राइवर को वार्न करेगा वाया MID। तो उसके ऊपर इंडिकेशन आएगी कि गाड़ी लेन से बाहर जा रही है। और दूसरा, वो स्टीयरिंग व्हील को असिस्ट करेगा और व्हीकल दोबारा खुद ब खुद लेन के अंदर आने की कोशिश करेगी। अगर आपने हाथ छोड़े हुए हैं तो व्हीकल देखें, जैसे ये व्हीकल ये लेन से बाहर जा रही है गाड़ी, और उसने स्टीयरिंग को ऑपरेट किया और दोबारा से गाड़ी को लेन में ले आया, और लेन में लाने के बाद फिर गाड़ी सीधी भी कर देता है। ठीक है, तो ये लेन डिपार्चर वार्निंग होती है MID में और लेन डिपार्चर अवॉइड कंट्रोल। और इसमें यह है कि जब आप अगर लेन चेंज करते हुए टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर ये सिस्टम एक्टिव है और आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको स्टीयरिंग पर थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ECM गाड़ी का स्टीयरिंग ऑपरेट करता है और उसको लेन से बाहर नहीं निकलने देता विदाउट द टर्न सिग्नल। चौथा फीचर जो है वो है एडवांस्ड व्हीकल स्टार्ट नोटिफिकेशन। आप अगर किसी भी ट्रैफिक लाइट में या इशारे पे या ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपके आगे गाड़ी खड़ी है और कैमरा देखता है कि आपके सामने गाड़ी है और आपने ब्रेक लगाई हुई है, और जैसे ही अगली गाड़ी चली जाती है और आपकी गाड़ी मूव नहीं करती, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल आपको आपके MID में ये बताएगा बजर के साथ कि अगली गाड़ी चली गई है। ठीक है, तो ये आपके सामने वाली गाड़ी जो है ना वो मूव कर गई है, तो आप भी अब मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए जो शराइत हैं, एक तो ड्राइवर ने ब्रेक्स फर्मली लगाई हुई हूँ, ठीक है, और दूसरा जो अगली गाड़ी है वो 3 मीटर से 10 मीटर के अंदर ही मौजूद हो, ताकि जो रडार कैमरा है उसको डिटेक्ट कर सके। तो ये है दूसरा फीचर एडवांस व्हीकल स्टार्ट नोटिफिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एडेप्टिव ड्राइविंग बीम। एडेप्टिव ड्राइविंग बीम ये Z ग्रेड में मौजूद होती है, और जब भी आप एक ऐसी सड़क जो कि 2 वे है जिसके ऊपर आप मूव कर रहे हैं, सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, और जब भी गाड़ी का कैमरा ये देखता है कि अपोजिट लेन में सामने से गाड़ी आ रही है, तो वो जो ड्राइवर साइड की हाई बीम है उसको लो कर देता है और उसको शेड कर देता है, ताकि दूसरी गाड़ी को ग्लेयर ना हो और अगले जो आगे से गाड़ी आ रही है उसके ड्राइवर की आंखों में तेज़ लाइट ना पड़े। ठीक है, तो ये एडेप्टिव ड्राइविंग बीम है। जैसे ही फ्रंट से कोई गाड़ी आती है और वो हाई बीम पे है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइवर साइड की बीम लो कर देगी। इसके लिए शराइत क्या है कि व्हीकल की स्पीड जो है गाड़ी की वो 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होनी चाहिए, तो फिर ये सिस्टम काम करता है। और ऑटो का साइन आपके MID में डिस्प्ले होगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ Z ग्रेड में होता है एडेप्टिव ड्राइविंग बीम। नेक्स्ट फीचर, जो छठा फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑटो हाई बीम। तो आपकी टोयोटा रेस में Z ग्रेड में भी और G और X ग्रेड में भी दोनों में ऑटो हाई बीम का फंक्शन दिया गया है। यानी कि जब भी गाड़ी की स्पीड एक सर्टेन स्पीड 30 किलोमीटर पर से ज़्यादा हो जाएगी और सामने कोई गाड़ी उसको नज़र नहीं आएगी, तो गाड़ी हाई बीम पे होगी। अगर सामने से गाड़ी आती है तो वो लो बीम पे हो जाएगी। ठीक है, तो G और XS ग्रेड में ये फीचर है कि वो पूरी की पूरी लाइट को लो बीम पे कर देगा, जबकि Z ग्रेड में वो सिर्फ राइट साइड की या ड्राइवर साइड की जो साइड है उसकी लाइट लो करेगा, दूसरी हाई रहेगी। और ऑटो हाई और लो बीम
ये जेड ग्रेड और जी ग्रेड में सब में मौजूद है, लेकिन जेड ग्रेड में एक एक्स्ट्रा फंक्शन जो है एडेप्टिव ड्राइविंग बीम का वो मौजूद है। तो इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की वीडियो का लास्ट जो है वो है साइड व्यू लैंप या कि टर्न कॉर्नरिंग लाइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत काम का फ़ीचर है, बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है जो कि टोयोटा रेस में दिया गया है और ये सिर्फ जेड ग्रेड में दिया होता है। तो जब भी रात के टाइम गाड़ी की स्पीड 35 किलोमीटर से कम होनी चाहिए और आपने स्टीयरिंग मोड़ा है, तो जिस तरफ आप स्टीयरिंग मोड़ेंगे उस तरफ की जो कॉर्नरिंग लाइट है वो ऑन हो जाएगी, तो आपको काफ़ी सारा व्यू उसकी वजह से मिल जाएगा। और अगर आप इंडिकेटर देंगे किसी तरफ राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो उस सूरत में भी वो आपकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि जब आप रिवर्स करेंगे तो दोनों साइडों की लाइटें जो कॉर्नरिंग लाइट हैं वो ऑन हो जाएंगी और आपको दोनों साइडों पे अच्छा खासा व्यू नज़र आएगा। तो ये रात के वक्त अगर आप किसी अंधेरी गली में टर्न करते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है। ठीक है, तो ये आज के 5 फ़ीचर थे। इंशाल्लाह मज़ीद फ़ीचर पे हम इसका डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।